आज हमारी अदालत में मौजूद हैं बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स के फेवरेट रंगीला चाय वाला। कोई शक? देखिए, आप पर सबसे पहला आरोप यह है कि आप रजनीकांत को चाय पिलाना पसंद नहीं करते। क्यों? अरे साहब, उनसे जब पैसा मांगते हैं तो पैसा ऐसे 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 उछालने लगते हैं, आवाज भी निकालते हैं। आवाज? मुंह से इफेक्ट देते हैं, तो कभी कभी पैसा इतना उछल जाता है कि हमें मिलता ही नहीं। और उनके सेक्रेटरी से जब पूछो तो कहते हैं हाँ बाउंस हो गया होगा। देखिए, यहाँ पर यह भी आरोप है कि आपने कहा है कि अमिताभ बच्चन का पूरा परिवार एक ही कप चाय में गुजारा कर लेता है। वो कैसे? अरे साहब, वो आदत से मजबूर हैं। वो पोलियो ड्रॉप की तरह दो दो बूंद चाय घर के हर सदस्य को पिलाते हैं और कहते हैं काफी है 2 बूंद जिंदगी की। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आपने दीनो मारिया, चंकी पांडे और ये हरमन बावेजा के खिलाफ कंप्लेंट की है कि इनकी वजह से आपका बहुत सारा नुकसान हो रहा है। वो कैसे? अरे ये लोग जब से मेरी चाय की दुकान में आने लगे तब से बड़े बड़े हीरो ने, बड़े बड़े हीरोइनों ने मेरी चाय की दुकान पे आना बंद कर दिया। वो समझते हैं कि ये कोई स्ट्रगलरों का अड्डा है। अरे तुम चुप रहो, जज साहब को पूछा नहीं। जज साहब, एक बढ़िया कटिंग आपके लिए मंगा दें? नमस्ते साहब, नमस्ते साहब। साहब साहब, जल निगम के बड़े अधिकारी आप ही हैं? हाँ हाँ, मैं ही हूँ, बोलो। पिछले 10 दिन से हमारे घर में पानी नहीं आ रहा साहब। अरे भैया, बड़े लकी हो। कैसे? हमारे यहाँ तो पिछले 20 दिन से पानी नहीं आया। मैं तो पिछले 20 दिन से नहीं नहाया हूँ। मैं कहीं गया हूँ शिकायत करने के लिए? बताओ। आप जल निगम के इतने बड़े अधिकारी हैं, आपको शिकायत करने का जरूरत है? आप तो यूं हल कर लेंगे। क्या हुआ साहब? मेरी बीवी मुझसे शिकायत करती रहती है। क्या खाक जल अधिकारी अफसर हो, है? घर में पानी का एक लोटा तक नहीं है पीने के लिए। साहब साहब साहब, आंसू पोंछ लीजिए। अरे पागल हो गया? इन्हीं से तो मैं आजकल काम चला रहा हूँ। नहीं नहीं, अरे साहब वो सब छोड़िए साहब। पानी की समस्या कब तक खत्म हो जाएगी? 2 साल के बाद फिर तुम्हारे यहाँ 24 घंटे पानी रहेगा। अच्छा। हाँ। कैसे साहब, कैसे? 2012 में धरती में बहुत बड़ा प्रलय आने वाला है। चारों तरफ पानी 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 होगा। फिर उसमें चाहे नहाओ, धो, डुबकी लगाओ, डूब मरो, कुछ भी करो, हमारे राज में। साहब बहुत महान है साहब, हमारा दिल कर रहा है मगर आज हम पहन के नहीं आए हैं। हैं? क्या? जूता निकाले और खींच के मारे। नमस्ते साहब। साहब, ए साहब। अच्छा साहब। साहब, लोन के लिए आए रहे हैं, बिटिया की पढ़ाई के लिए लोन चाहिए। साहब हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारी बिटिया पढ़ जाए साहब। प्रॉपर्टी के कागज लाए हो? प्रॉपर्टी होते तो मियाँ कहाँ आते? फिर तुम्हें लोन नहीं मिल सकता। तुम ऊपर वाले से बात करो। ऊपर वाला हम गरीबों के कहाँ सुनता है साहब? अरे मैं उस ऊपर वाले भगवान की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि हमारे ऊपर जो बड़े साहब हैं उनसे बात करो। तुम मुझे 1000 रुपया दो, मैं तुम्हारा लोन पास करवा दूंगा, समझे? अरे सूट पहन के बैठे हो और खाली टाइम में कमीशन बाजी करते हो। मैं शक्ल से बेवकूफ दिखता जरूर हूँ नहीं? पता है, मैं खाली टाइम में सिर्फ बैंक का काम करता हूँ। ये देखो, अभी भी कर रहा हूँ। हाँ? आज हमारे साथ है फिल्म इंडस्ट्री के जाने पहचाने डायरेक्टर। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। वेलकम टू आवर शो सर। सर, आप पे ये आरोप है कि आपने एक हीरोइन से वादा किया था कि आप उसे जल्द ही कुछ ना कुछ बना देंगे। आपने उसे क्या बनाया? मैंने ही उसे माँ बना दिया। मेरा मतलब है अपनी फिल्म में मैंने उसे माँ का रोल दिया है। पर आपने तो उसे हीरोइन बनाने का वादा किया था। मैंने उसे बहुत बड़े हीरो के साथ हीरोइन बनाया है। कौन से हीरो के साथ? एके हंगल। लेकिन आपने तो कहा था किसी बड़े हीरो के साथ में लेंगे। अरे भाई, एके हंगल से बड़ा कौन है? कितनी उम्र है उनकी पता है आपको? सर, आपको क्या लगता है आपकी फिल्में सिनेमा घर में चलती क्यों नहीं है? What nonsense! मेरी हर फिल्म सिनेमा घर में अच्छे से चलती है। वो बात अलग है कि उन्हें देखने के लिए कोई आता नहीं है जी। हाँ? आपकी अभी अभी शादी हुई है, प्रेम विवाह। हम जानना चाहते हैं कि प्रेम में निराशा कब होती है? जब लड़की शादी के लिए हाँ बोल दे।
शादी के वक्त पंडित जी दूल्हा और दुल्हन के हाथ क्यों मिलवाते हैं? अरे तो तुमने क्या कुश्ती नहीं देखी? कुश्ती तो उनके जो गुरुजी होते हैं वो पहले लड़ने से पहले दोनों को ऐसा हाथ मिलवाते हैं। तो इसी तरह से शादी में पंडित जी दूल्हा दुल्हन के दोनों के हाथ मिलवा देते हैं। उसके बाद कुश्ती शुरू जिंदगी भर के लिए। ये परंपरा चली आ रही है। पति में और अच्छे पति में क्या फर्क है? पति वो होता है जो गलती करे और फौरन जो है अपनी पत्नी से माफी मांग ले, और अच्छा पति वो होता है जो गलती ना करे और माफी मांग ले। आपकी नजर में बीवी से बढ़ के किस चीज की इंपॉर्टेंस है? पजामा। बीवी के बगैर तो आदमी कहीं भी जा सकता है, लेकिन पजामे के बगैर कहीं नहीं जा सकता। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं वो शख्स जिसके बिना हिंदुस्तान में अंधेरा है। जी हां, ईश्वर चंद फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। कसा तुम्ही? बड़ा है मी। देखिए, आप पर सबसे पहला आरोप यह है कि आप पिछड़े क्षेत्रों में बिजली तो देते नहीं, लेकिन तार हर साल बदलते हैं। मैं क्या बोलता है? तार बदलना मांगता है। बिजली आवे नहीं आवे, तार बदलना मांगता है। लेकिन क्यों? कभी बिजली आ गया तो? देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आप इल्लीगल बिजली का कनेक्शन देते हैं। वो बराबर है। यस, मैं इलीगल कनेक्शन देते हैं, बिजली फिर भी नहीं देता। मैं क्या बोलते हैं? आप सिर्फ सुनो। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आप अपनी गलतियां ग्राहकों के ऊपर थोपते हैं। नहीं, मैं अपना गलती ग्राहक लोग पे नहीं थोपता है। ग्राहक लोग का गलती है। अपना कंप्लेंट लेके मेरे पास आता है, वो मेरे पास कंप्लेंट लाता है, मैं वही कंप्लेंट के मुंह पे मारता है। ऐसा करता है मैं। तो मैं क्या बोलते हैं? हाँ, आप बोलो। अभी क्या बोलने का, इतना ही था। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं एक करप्ट ऑफिसर मिस्टर सुब्रतो चैटर्जी। आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप रिश्वत बहुत लेते हैं। आमी भरपूर रिश्वत लिया है, तभी तो हमारे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, करोड़ रुपया है। और एक बात बोलेगा, आमी कखनो घमंड करी ना। देखिए, आप हमें यह बताइए कि आपने सबसे पहले रिश्वत कब ली? आमी एक कहावत बोलेगा, एक बोलेगा कि दो बोलेगा। एक। खरबूजा खरबूजे को देख के कॉलर बदलता है। कॉलर? कॉलर कॉलर बोलेगा तो रंग बदलता है। रंग बदलता है। तो आमी जब सर्विस ज्वाइन किया तो हमारा जो बॉस था वो बड़ा खरबूजा निकला है। वो तो रिश्वत लेता था, वो देखा, आम भी स्टार्ट किया। देखिए, आप पर यह इल्जाम है कि आपने इस रिश्वत के पैसों से इस शहर में पूरे 10 फ्लैट बनाए हैं। ये एकदम गुंडुगुल है। हमारा जो 10 फ्लैट बोल रहा है वो तो सरकार हमारे से छीन के नीलाम कर दिया। हमरा को पता चल गया, हम नीलामी में खुद घुस गया और उधर अपना फ्लैट खुद खरीद लिया। अभी तो हमरा के पास 22 फ्लैट है। देखिए, आपके दिल में कभी ख्याल नहीं आता कि इस तरह से आप देश का कितना नुकसान कर रहे हैं? एक बार हमारे दिल में यही ख्याल आया, पर बाद में हमारे दिल का ऑपरेशन हो गया, तो ऑपरेशन के साथ वो ख्याल भी निकल गया है।